हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को। बेसिकली डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज कि काफ़ी ज़्यादा ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं सिंपल से। सो बेसिकली डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है उसको सबसे पहले हम समझेंगे। तो डबल का मतलब होता है दो बार और फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का मिलना। ठीक है, अब दो बार फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? तो सिंगैमी भी एक प्रकार का फर्टिलाइजेशन ही होता है और ट्रिपल फ्यूज़न भी एक प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है। और यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन का डिफिनीशन भी लिखा गया है। क्या लिखा गया है? सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूज़न टेक प्लेस इन द एम्ब्रियो सेक एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे सिंगैमी प्रोसेस को। ठीक है, सिंगैमी से भी पहले हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को समझेंगे। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब एक साथ मिल करके फ्यूज़ करते हैं तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, एंड सिंगैमी में भी जस्ट सेम ही होता है। सिंगैमी में भी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब एक साथ मिलते हैं तो उसको फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम आएंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि वो तो हम सिंगैमी में ही पढ़े। ठीक है, ट्रिपल फ्यूज़न पे आते हैं। ट्रिपल फ्यूज़न में क्या होता है? फ्यूज़न ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इट इज़ टर्म एज द ट्रिपल फ्यूज़न। ठीक है, मतलब कि जब भी 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फ्यूज़न होता है तो उसको हम ट्रिपल फ्यूज़न बोलते हैं। और वही ट्रिपल फ्यूज़न और सिंगैमी जब एक साथ मिलते हैं तो उसको हम डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आगे के प्रोसेस पे। अब यहाँ पे एक लिखा हुआ है एंडोस्पर्म और दूसरा एम्ब्रियो। इसके बारे में हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, जैसा कि आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। अब इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ कि फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद के जो प्रोसेस होते हैं, यानी कि पहले फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद जो भी एम्ब्रियो बना है यानी कि जो भी फूड या फिर सीड बन रहा है उस चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन पे आएंगे, यानी कि ओवरी इनटू द फ्रूट। क्या होता है कि जो ओव्यूल और ओवरी होते हैं, ओवरी जो होता है मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, वो डेवलप जब होता है तो फ्रूट बनता है। और जब भी यहाँ पे ओव्यूल डेवलप होते हैं तो वो सीड बनते हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। और उसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब इसके इंटरनली हम एंडोस्पर्म टॉपिक को पढ़ेंगे, जहाँ से AIPMT में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। अब ये क्या है? एंडोस्पर्म डेवलप्ड प्रोसेस एम्ब्रियो डेवलपमेंट वाई। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एंडोस्पर्म के बारे में हम अगले पेज पे देखते हैं। यहाँ पे जितना भी पैराग्राफ है सबके सब इम्पोर्टेंट ही है, बट कुछ ऐसे लाइन होते हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीट कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जैसे कि एग्जांपल में पी, ग्राउंडनट और बीन दिया गया है। तो ये किसका एग्जांपल है? ये हमारे एग्जांपल्स हो सकते हैं एंडोस्पर्म के। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ और भी एग्जांपल्स है लाइक कैस्टर, पी, बीन और ग्राउंडनट। ठीक है, तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगेन फिर हम आएंगे एम्ब्रियो पे। एम्ब्रियो से भी कुछ खास क्वेश्चन नहीं आता है, बट यहाँ से हम इसको देख लेते हैं एक एक करके। छोटा छोटा सा पॉइंट है इसके इंटरनली। ठीक है, एम्ब्रियो जो होता है यानी कि एम्ब्रियो जो होता है वो डेवलप्ड माइक्रोपाइलर एंड पे या फिर एम्ब्रियो सेक पे प्रेजेंट होता है, और वो वहाँ पे भी जाइगोट सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर में कुछ जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे कि एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया या फिर कॉटिलेडन्स हो गया, प्लीम्यूल्स हो गया, तो इन सब से क्वेश्चन आपके पूछे नहीं जाते हैं। क्यों? ये जो होता है, जैसे कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर हो गया किस चीज़ का, डाइकोट एम्ब्रियो का, उसी के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो नॉर्मल सा पॉइंट है जो कि आप पढ़ लेंगे तो हो सकता है। अगेन इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है फिर सीड। सीड से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं नीट में कितनी क्वेश्चंस आई हुई हैं। सीड जो होता है ना, इन एंजियोस्पर्म द सीड इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड को ही बनाने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फ्लावर बनता है, फ्लावर के बाद फल बनता है ना। तो सीड इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज द फर्टाइल ओव्यूल, और यही फर्टाइल ओव्यूल जो होते हैं वही डेवलप्ड होकर के सीड बनते हैं। सीड जो होता है वो फॉर्म्ड होता है फ्रूट के इनसाइड यानी अंदर में। ठीक है, उसके बाद ए सीड टिपिकल कंसिस्ट ए सीड कोट, जिस सीड के इंटरनली सीड कोट होते हैं, कॉटिलेडन्स होते हैं, उसके बाद इसी के इंटरनली एम्ब्रियोनल एक्सिस भी प्रेजेंट होता है। आगे के कुछ स्ट्रक्चर्स में हम आपको सीड के भी डायग्राम दिखाएंगे। अब एक और अल्ट्रा इम्पोर्टेंट नॉन एल्बुमिनस, और इसी को हम एक्स एल्बुमिनस भी बोलते हैं, और एक होता है एल्बुमिनस सीड। ठीक है, मतलब सीड दो टाइप्स के होते हैं, एक नॉन एल्बुमिनस और दूसरा
एल्बुमिनस सीड, ठीक है। नॉन एल्बुमिनस सीड के एग्जांपल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नॉन एल्बुमिनस सीड के एग्जांपल पी और ग्राउंडनट होता है, और एल्बुमिनस सीड के एग्जांपल आपको वीट, मेज, बार्ले और कैस्टर हो सकता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे देखें, आगे क्या लिखा हुआ है, डोरमेंसी लिखा हुआ है। तो डोरमेंसी से क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, ये आप यहाँ से पढ़ के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम फिर एक और अल्ट्रा इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी कि फ्रूट जो होते हैं, फ्रूट के बारे में। तो फ्रूट क्या होता है, यहाँ पे फिर से लिखा गया है, फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी। ओवरी जो होता है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसके डेवलप पार्ट को हम बोलते हैं फ्रूट, यानी कि सबसे लास्ट पार्ट फ्रूट बनता है, ठीक है। फ्रूट जो होते हैं वो मुख्य रूप से 3 टाइप्स का होता है। एक होता है फॉल्स फ्रूट, एक ट्रू फ्रूट, और एक होता है लास्ट में पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब भी क्वेश्चन आएंगे तो एग्जांपल बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे। जैसे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल क्या होगा। तो फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल एप्पल हो सकता है, स्ट्रॉबेरी हो सकता है, कैसो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो ट्रू फ्रूट के एग्जाम्पल हमने आपको नोट्स में लिखवा रखा है, बट यहाँ दिया गया नहीं है। एंड ट्रू फ्रूट के बारे में ये आ सकता है कि डेवलप्ड ओनली फ्रॉम द ओवरी एंड दिस इज नोन एज ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट जब भी डेवलप होते हैं वो केवल और केवल ओवरी के द्वारा ही डेवलप होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं आगे पार्थेनोकार्पिक पे। दिस इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में हमें क्या याद रखना है, लिखा गया है फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। वैसा फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन का ही डेवलप हो जाता हो, दैट इज नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब जैसे बनाना जो होता है उसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, किसी मेल फीमेल की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट ये डेवलप हो जाता है। आप बनाना को कट करके बीच से कहीं से कट करके भी लगा देंगे तो बनाना वो वहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा। दैट इज़ बनाना इज़ द विच टाइप ऑफ फ्रूट ऑन द विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल में आप देख ही लिए। उसके बाद इसके कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे लिखा है पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड सच द फ्रूट इज सीडलेस। और इसमें जो फ्रूट बनते हैं वो बिल्कुल ही सीडलेस होते हैं। जैसे बनाना का आप कैरेक्टर देखें तो बनाना सीडलेस फ्रूट होता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताइए सीडलेस फ्रूट कौन सा होता है, दैट इज नोन एज बनाना। अगेन फिर हम आगे देखेंगे आगे के नेक्स्ट टॉपिक को। अगेन हमारा दूसरा टॉपिक है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। इसके डिफिनीशन आपको जानने हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। नॉर्मल सा पॉइंट यहाँ से पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि एपोमिक्सिस प्रोसेस क्या होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए एपोमिक्सिस इज द प्रोसेस इन विच सीड डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन नोन एज एपोमिक्सिस, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चन आएंगे इसके एग्जाम्पल आप याद रखेंगे सिट्रस और मैंगो, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा है पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है, पॉलीएम्ब्रियोनी एक ऐसा प्रोसेस होता है, जैसे कि आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे। पॉलीएम्ब्रियोनी एक ऐसा प्रोसेस होता है, इसका भी मतलब कि डिफिनीशन यहाँ लिखा गया है कि मोर देन वन एम्ब्रियो इन द सीड इज नोन एज पॉलीएम्ब्रियोनी। मतलब कि पॉलीएम्ब्रियोनी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके इंटरनली एक से ज़्यादा सीड होते हैं, उसको पॉलीएम्ब्रियोनी प्रोसेस बोला जाता है। तो ये सब कुछ मतलब कि टॉपिक थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। बाकी ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।